और मैं किसी कैंडिडेट की बुराई नहीं करता, कैंडिडेट दूसरे भी अच्छे हैं, बढ़िया है, लेकिन भाई सवाल केवल इतना है कि राज कौन सा चाहते हो? वो राज चाहते हो जो आपने 9 साल कांग्रेस का भूजा, जिसमें नौकरियों की बोली भी लगती थी, भेदभाव भी होता था और भेदभाव यहाँ तक भी होता था, सड़क भी स्पेशल फलानी जगह बनेगी और जगह नहीं बनेगी। और एक और राज जो आपने देखे है, 10 साल 2.5 साल खट्टर साहब ने राज किया। आप अंदाजा लगाओ अपने आपके गांव में उस राज में कितने बालक लगे थे और किस तरीके से लगे थे, सिफारिश से लगे थे या कुछ और करके लगे थे। और अब जो बालक लगे हैं वो क्या किसी के पास गए थे, किसी को पैसा दिया था? जो गरीब बच्चे इस राज में लगे हैं बिना सिफारिश के, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले कोई आदमी जिसने सिपाही भर्ती कराना होता था तो ये सोचता था भाई किसके पास जाऊं, किसने तो हूं, किसकी सिफारिश से होगा या कुछ और सोचने से होगा। अब तो भाई डीएसपी रैंक तक के आदमी, एचसीएस के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर पुलिस में बिना किसी सिफारिश के अनेक गरीब घरों के बालक हैं। और जो भाई ये प्रचार करते हैं भाई राज जो तुम्हारा खट्टर हुए के मांगे था, जो नायक सैनी हुए के मांगे, उनसे पूछ लो आत्मा का हाथ रखे, उनके क्या बालक लगे इस राज में नफरत करने के बावजूद लगे और थोड़े नहीं छिकमा लगे, बेहिसाब लगे। एक बच्चा मेरे साथ रहता है, मुसलमानों का है, मेरे बेटे की तरह से, अमरदीन नाम है उसका, मेरा ड्राइवर है। मैंने उसको भर्ती कराया था, सरकारी नौकरी में पेंशन लेता है, इस वक्त तो भी मेरे साथ है। उसके 3 बच्चे लग लिए बिना सिफारिश के, किसी ने नहीं पूछा ये मुसलमान है। उसने तो ये देखा कि बच्चा पढ़ रहा है कि मेरिट में है कि नहीं। इसलिए भाई बहुत सोच समझ के आप लोगों ने वोट देना है और आज से पढ़ कर लो, कहीं और देखोगे भी नहीं। और ये बात मेरी अच्छी तरह समझ लो, जो ये प्रचार चल रहा है नहीं, राज कांग्रेस का होगा, ये तो 90 में से 80 जीतेंगे। आप देख लियो 200 कोस में बिजली जामा का दाना ही नहीं जामा, क्योंकि लोगों को याद है वो पुराना राजनीति का दिशा कराया था और यो राजनीति याद है। कुछ कमियां भी रही, मैं मानता हूँ। कमियां क्या रही है? कार्यकर्ताओं के वो बच्चे नहीं लगे जो मेरिट में नहीं आए, बीजेपी को वोट देने वालों के वो बच्चे नहीं आए जो मेरिट में नहीं आए। अब की बात जो नई सरकार बनेगी, जो सरकार की मदद करेगा, जो बीजेपी की मदद करेगा, कार्यकर्ता है 20-25 साल पुराना, और जो अपनी बार भी मदद करेगा, उनके बालक 100 की 100 लगवाएंगे, मैं लगवाऊंगा। ये दिमाग में पूरी तरह से डाल कर कोई गड़बड़ नहीं होगी किसी तरह की भी। तो इसलिए भाई मैं आज आया, इसको 2-8 नंबर के प्रोग्राम रखे मैंने, और तो मेरी जो सुन रहे हो हवा भाई जीतेगा, पक्की है जीत, बहुत तगड़ी जीत होगी। पहली बार बहुत तगड़ी, उसमें इस कैप्टन योगेश गोस्वामी किसका बैरागी का, और भाई खास तौर से इनके समाज का और सारा गरीब वर्ग, बैकवर्ड क्लास के भाई को तो जानते हैं। बैकवर्ड को आज जो कुछ मिल रहा है
उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। मैंने हमेशा आवाज उठाई है, बैकवर्ड के लिए बहुत किया मैंने, सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े हैं इनके। एससी की बहुत आवाज उठाई मैंने हर वर्ग की आवाज उठाई है, किसान की आवाज उठाई है, हमारे पुलिस वाले भाई ने इनकी आवाज उठाई है, भाई इनको ग्रेड दो पंजाब के बराबर। सारे जितने एम्प्लॉय हैं उनके लिए कहा भाई इनको ओपीएस पुरानी पेंशन दो। किसी भी वर्ग की आवाज ऐसा नहीं जो मेरे पास आया और ना उठाई। इसलिए भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूँ। बूढ़ा आदमी हूँ, 78 साल की उम्र, वली भाई होगा 83 में चल रहा हूँ। इनके मेरी बात मानियो, आप कहते याद से जाकर तो फिर मान लो, जिनका बच्चा रहा तो। हाँ ये जरूर है, एमएलए बनूंगा मैं 100%। अगर आप कहीं और वोट कर गए तो नहीं बनूंगा। अगर आपने कैप्टन योगेश को बनाया एमएलए तो बनूंगा बहुत तगड़ी वोट से। एक तरफा इलेक्शन है मेरा। जय हिंद।